मैंने और मेरे दोस्त मुन्ना ने एक रात रेगिस्तान में बियर ग्रिल्स के स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, नाइफ, लाइटर और वाटर सब साथ में ले लिया था। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर हमने वहाँ अपना टेंट लगा दिया और अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी, तो हमने वहाँ आग भी जला ली। खाना खाकर हम जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट आई। मैंने फौरन मुन्ना को बोला कि कुछ गड़बड़ है, तो मुन्ना ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वो शायद सिगार पी रहा था क्योंकि धुआं निकल रहा था। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर ये आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि इसके पास जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और मुन्ना ने जाकर उसे आवाज़ दी, पर वो पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हैं। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना ही अपनी मुट्ठी में रेत भरी और पीछे हमारी ओर फेंकी। हमें लगा कि शायद ये कोई पागल सरफिरा इंसान है। हम दोनों ने टेंट में वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो वो रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही दिख रही थी। छोटे बच्चों की तरह वो खिसट खिसट कर वो हमारे टेंट के पास आ रहा था। अब हमें भी डर लग रहा था कि आखिर ये है क्या भला। तो मुन्ना ने उसे फौरन ललकारा और कहा, यहां से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। मुन्ना की धमकी सुनकर वो व्यक्ति धीमी आवाज में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे चुका था। मैंने मुन्ना से कहा कि तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूं। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे। जैसे ही हम उसकी दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए तो हमारे होश ही उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें ही नहीं थी, वहां काले गड्ढे थे। उसके हाथ में कोई सिगार नहीं था। उसकी आंखों में मौजूद गड्ढों से धुआं निकल रहा था। मैं और मुन्ना तो पगला गए। हम वहां से भागकर जाते भी तो कहां जाते, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वो चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा आज जान से जाएंगे, मरे। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। टेंट के सामने आग के परे वो बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत आकर रुक गया और कुछ इशारा करने लगा, शायद उसे कुछ चाहिए था। फिर वो कुछ देर इधर उधर घूमता रहा और फिर वो टेंट के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। मैं और मुन्ना डर के मारे कांपने लगे। मुन्ना मानो बेहोश होने वाला हो चला था। फिर वो हमें देखकर थोड़ा हंसा और फिर अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर हमने रातों रात अपना सामान समेटा और वहां से भाग निकले कि कहीं वो प्रेत वापिस ना आ जाए।